अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग ने पंजाब में सिक्योरिटी इंतजाम का पोल खोल दिया। पंजाब हुकूमत लाहौर से चलने वाले मार्च को सिक्योरिटी देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। असलहा बरदार शख्स कंटेनर के पास पहुंच गया। न रूफ टॉप सिक्योरिटी न शुरका की चेकिंग का कोई इंतजाम किया गया। वजीर आला पंजाब ने वजीराबाद को हाल ही में जिला करार दिया, लेकिन ना तो कोई इंतजामी मशीनरी लगाई जा सकी और न ही फाल सिक्योरिटी निजाम बनाया जा सका। कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की वीडियो सामने आने पर थाने अमले की मौतली काम न आई। मुलजिम की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसका निशाना सिर्फ इमरान खान थे। ये काम उसने अकेले किया। वजीराबाद से 20,000 रुपए में पिस्तौल हासिल किया। मुलजिम नशे का आदी है। उसके इस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुलजिम की पहली वीडियो सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज मुतालिका थाने का अमला मुअत्तल कर दिया था। सीटीडी समेत दीगर इदारों की मुलजिम से पूछगछ जारी। तफ्तीश महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दी गई। गुज़िश्ता रोज वजीराबाद में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान की हालत खतरे से बाहर शौकत खानम अस्पताल में रखने या डिस्चार्ज करने से मुताल्लिक फैसला डॉक्टरों की टीम के मुआयने के बाद किया जाएगा। एक जुर्रतमंद की हमला आवर को रोकने की कोशिश। वाक़े में सेनेटर फैसल जावेद और अहमद चट्टा समेत 13 अफराद जख्मी और एक शख्स जाँ बहक हो गया। लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा या नहीं, तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इमरान खान की कंटेनर पर फायरिंग की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। फायरिंग की जगह से 11 गोलियों के खोल मिले। 9 हॉल पिस्तौल की गोलियों और 2 बड़े असलहे की गोली के खोल हैं। पिस्तौल की गोलियां नीचे से ऊपर की तरफ चलाई गई। बड़े असलहे वाली गोलियां कंटेनर से नीचे की तरफ चलाई गई। जाबहक नौजवान मुअज्जम मुलजिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुअज्जम के सर में गोली लगी। राना सनाउल्लाह सुन लो, बंदूकों और असलहे के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सोशल वेलफेयर अनवर ज़ेब खान की क्लाशनकोफ लहराकर राना सनाउल्लाह को सरेआम धमकियां। बाजोर के सदर मुकाम खार ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज के मौके पर कहा कि हम इमरान खान का बदला लेंगे। मुसल्लह होकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर सिक्योरिटी अहलकार पर इमरान खान पर हमले का इल्जाम लगा दिया। असद उमर ने कहा कि उन्हें ये बात इमरान खान ने खुद बताई। मियां असलम इकबाल ने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। इमरान खान पर हमले की मजम्मत करते हैं, मगर तफ्तीश से पहले ही वजीर आजम समेत 3 अफराद पर इल्जाम लगाने का मतलब है कि तहरीक इंसाफ का एक खुफिया एजेंडा है। ये लोग झूठ बोलते हैं और एक लाश और अपने जख्मियों को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा नहीं। मरियम नवाज ने भी कहा कि सोचे समझे बगैर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। वजीराबाद में गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद सियासी क़यादत आज सर जोड़ कर बैठी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम का इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली वकीला बरादरी एहतजाज में शरीक। रैली जिला कचहरी F8 से सुप्रीम कोर्ट तक निकाली जाएगी। KP बार काउंसिल की कॉल पर हाई कोर्ट समेत सूबे भर की अदालतों में वकीला का बायकॉट। गुजरावाला में पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकीला बरादरी की हड़ताल। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अमरीका और बाइडेन इंतजामिया के इमरान खान पर कातिलाना हमले की मुज़म्मत। वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का इमरान खान और दीगर जख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा तशद्दुद, हिरासानी और धमकियों से गुरेज किया जाए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि तशद्दुद पसंदी की किसी जमहूरियत या मुआशरे में कोई जगह नहीं है। फरीक़ैन से अपील है कि वो तशद्दुद से परहेज करें। सऊदी अरब की जानिब से भी इज़हार मुज़म्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत खारिजा ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को मक़बूज करने वाली हर सरगर्मी के खिलाफ पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ 7 से 8 नवंबर के दौरान कराची समेत सिंध के दीगर मुकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिबी लहर के ज़ेर असर गरज चमक के साथ आंधी और हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। सुपर हाईवे पर धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। सुपर हाईवे पर शहरों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत।
और टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 से कौन सी टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, फैसला इतवार को होगा। अभी भारत, जनूबी अफ्रीका या पाकिस्तान में से कोई टीम फाइनल 4 में नहीं पहुंची और न ही बांग्लादेश की टीम इस दौर से बाहर हुई। पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मरहले में जाने का सीधा रास्ता ये है कि ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच जीतें और भारत या जनूबी अफ्रीका में से किसी एक टीम को शिकस्त हो जाए। अगर जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो जाए तो इसका फायदा भी पाकिस्तान को होगा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।